हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज के चैप्टर में देखेंगे किशोरावस्था में पोषण देखभाल। चैप्टर 10। किशोरावस्था बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जो किशोरावस्था है वह बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था की बीच की कड़ी है, क्योंकि जब बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसमें बाल्यावस्था के गुण पहले से होते हैं व प्रौढ़ावस्था के कुछ गुण आ जाते हैं। इसलिए इसको बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के बीच की एक कड़ी कहा जाता है। किशोरावस्था ही वह समय होता है जब वे अपने वजन का 50% और लंबाई का 25% हिस्सा प्राप्त कर लेते हैं। जब बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो वह अपने वजन का 50% और लंबाई का 25% हिस्सा प्राप्त कर लेता है। 11 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, जैसे लड़कों में भारी आवाज का भारीपन, चेहरे व शरीर के अन्य भागों में बाल होना इत्यादि। इसी प्रकार लड़कियों में मासिक स्राव आना, शरीर के बनावट में बदलाव आना इत्यादि। इसके साथ साथ इस अवस्था में भावनात्मक एवं मानसिक बदलाव भी आते हैं। किशोरावस्था में भोजन की आवश्यकता। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि का आखिरी समय होता है। जो किशोरावस्था होती है वह तीव्र वृद्धि का, क्योंकि बच्चे की वृद्धि इस अवस्था में बहुत तेज गति से होती है व इसी अवस्था में वह अपनी वृद्धि का पूर्ण विकास कर लेता है। इसलिए इसे वृद्धि का आखिरी समय कहते हैं। उचित मात्रा में भोजन लेने से ही एक किशोर एवं किशोरी अपनी पूर्ण शारीरिक वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जो किशोरावस्था है, अगर उस अवस्था में बच्चा उचित मात्रा में भोजन लेता है तो वह अपनी वृद्धि का जो है अच्छी तरह से वृद्धि को प्राप्त या पूर्ण वृद्धि प्राप्त कर सकता है। लड़कों में अधिक व्यायाम एवं परिश्रमिक कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा की पूर्ति हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। जो लड़के होते हैं उनमें अधिक व्यायाम एवं परिश्रमिक कार्य करने के लिए जो उनकी ऊर्जा है उनको उस ऊर्जा के लिए अतिरिक्त भोजन या पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। लड़कियों को अधिक पोषण की इसलिए आवश्यकता होती है जिससे उन्हें बाद में गर्भावस्था तथा प्रसव के दौरान किसी प्रकार के खतरे का सामना न करना पड़े। अतः किशोर किशोरियों दोनों को ही कैलोरीज, प्रोटीन, कैल्शियम, लोह लवण तथा अन्य सभी जीवन तत्वों की अधिक मात्रा लेना चाहिए, जिससे उनकी अधिक वृद्धि की ऊर्जा आवश्यकता पूरी हो सके, उनका शारीरिक विकास अच्छी तरह से हो सके और उनमें किसी प्रकार के रोग जैसे खून की कमी, अंधापन, बौनापन इत्यादि उत्पन्न ना होने पाए और वह आगे चल के एक स्वस्थ वयस्क बन सकें। जो लड़कियां होती हैं उनके लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता इसलिए यह अतिरिक्त आहार की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उनमें जो है गर्भावस्था, प्रसव के दौरान जो खतरे होते हैं और उनमें जो कैल्शियम, प्रोटीन और लोह लवण की जो कमी होती है उनकी मात्रा को अच्छा बनाया जा सके, जिससे उनकी शारीरिक विकास भी अच्छे से हो सके और वह स्वस्थ वयस्क बन सके, जिससे उन्हें आगे चलकर कठिनाई ना हो। पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता। कैलोरीज ऊर्जा। बच्चों व किशोरों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो बच्चे होते हैं व किशोर होते हैं उन्हें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आहार में कमी होने पर
बाढ़ की गति कम हो जाती है। जब बच्चे की ऊर्जा या आहार पौष्टिक आहार में कमी होगी तो जो उसकी बाढ़ है या वृद्धि है उसमें कमी होगी, जिससे किशोरों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता। इनके आहार में वसा तथा कार्बोहाइड्रेट या श्वेतसार की उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए। जो किशोर हैं या बच्चे हैं, किशोरावस्था में हैं, उन्हें वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है अच्छी होनी चाहिए। प्रोटीन, शरीर के विभिन्न अंगों का विकास इसी आयु में पूर्ण होता है। जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उनका विकास इसी आयु में यानी कि किशोरावस्था में पूर्ण होता है तथा प्रोटीन की आहार में न्यूनता, जो प्रोटीन है अगर उसकी आहार या पौष्टिक आहार में कमी होगी तो वृद्धि और विकास की गति भी मंद या कम गति में होगी। खनिज लवण, खनिज लवण अस्थि तथा दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम की अधिक मात्रा इनके आहार में शामिल करना चाहिए। हीमोग्लोबिन के संश्लेषण के लिए लौह लवण की आवश्यकता होती है। जो हीमोग्लोबिन है, जो खून का संचार है, उसके संश्लेषण के लिए जो लौह लवण है उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए अस्थियों और कैल्शियम, दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और आहार में जो शामिल है उस आहार में जो है उसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में शामिल करना चाहिए। विटामिन, किशोरावस्था में किशोरों के आहार में सभी विटामिन की अधिकता होनी चाहिए। विटामिन ए, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन सी, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 युक्त चीज़ें आहार में शामिल करना चाहिए। किशोरावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता। पौष्टिक तत्व वर्ष 13 से 15 वर्ष और 16 से 18 वर्ष, एक एक करके देखेंगे। ऊर्जा कैलोरी में जो लड़के का वजन है 47 किलोग्राम होना चाहिए। लड़की का वजन 46.7 किलोग्राम होना चाहिए। ऊर्जा 2450 लड़कों में, 2060 लड़कियों में। प्रोटीन ग्राम में 70 ग्राम लड़कों में, 65 ग्राम लड़कियों में। वसा ग्राम में 22 ग्राम लड़कों में, 22 ग्राम लड़कियों में। कैल्शियम मिलीग्राम में 600 लड़कों में, 600 लड़कियों में। आयरन मिलीग्राम में 41 लड़कों में, 28 लड़कियों में। विटामिन ए माइक्रोग्राम में 600 लड़कों में, 600 लड़कियों में। केराटिन माइक्रोग्राम में 2400 लड़कों में, 2400 लड़कियों में। थायमीन मिलीग्राम में 1.2 लड़कों में, 1 लड़कियों में। राइबोफ्लेविन मिलीग्राम में 1.5 लड़कों में, 1.2 लड़कियों में। निकोटिनिक एसिड मिलीग्राम में 16 लड़का में, 14 लड़कियों में। पायरोडॉक्सिन मिलीग्राम में 2 लड़कियों में और 2 लड़कों में। एस्कॉर्बिक एसिड मिलीग्राम में 40 लड़कों में, 40 लड़कियों में। फॉलिक एसिड माइक्रोग्राम में 100 लड़कों में, 100 लड़कियों में। विटामिन B12 माइक्रोग्राम में 0.21 लड़कों में, 0.21 लड़कियों में। अब 16 से 18 लड़के का वजन
57.1 किलोग्राम। लड़की का वजन 49.9 किलोग्राम। कैलोरी 2640 लड़कों में 2040 लड़कियों में 2060 लड़कियों में। प्रोटीन ग्राम में 78 लड़कों में 63 लड़कियों में। वसा ग्राम में 22 लड़कों में 22 लड़कियों में। कैल्शियम मिलीग्राम में 500 लड़कों में 500 लड़कियों में। आयरन मिलीग्राम में 50 लड़कों में और 30 लड़कियों में। विटामिन ए माइक्रोग्राम में 600 लड़कों में 600 लड़कियों में। कैरोटीन माइक्रोग्राम में 2400 लड़कों में 2400 लड़कियों में। थायमीन मिलीग्राम में 1.3 लड़कों में 1 लड़कियों में। राइबोफ्लेविन मिलीग्राम में 1.6 लड़कों में 1.2 लड़कियों में। निकोटिनिक एसिड मिलीग्राम में 17 लड़कों में 14 लड़कियों में। पायरिडॉक्सिन मिलीग्राम में 2 लड़कों में 2 लड़कियों में। एस्कॉर्बिक एसिड मिलीग्राम में 40 लड़कों में 40 लड़कियों में। फॉलिक एसिड माइक्रोग्राम में 100 लड़कों में 100 लड़कियों में। विटामिन B12 माइक्रोग्राम में 0.21 लड़कों में 0.21 लड़कियों में। ये थी हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।